हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है। ईकेपीएससी जेई एंड एई 2022 इंटरव्यू की क्लास आप सभी लोगों का स्वागत। और डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हमने अभी तक जो है इंटरव्यू की क्लास में मैंने आपको तरीका समझाया भी था कि सबसे पहले टेस्टिंग पर ध्यान रखो। और ध्यान रखने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बस रटना है, ठीक है ना। हर एक पहलू, हर एक टेस्ट का पहलू को समझो, क्यों हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस पर मेहनत करिए, है ना। उस पर मेहनत करिए। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो हमारी सभा होने वाली है वो आपके बिल्कुल इंटरव्यू के लिए होने वाली है। और जितने भी लोग नए हैं, जितना भी लोग नया है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम टेस्टिंग पढ़ रहे थे। अभी तक जितना भी क्लास हुआ है इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट, डियर स्टूडेंट, टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट, जिसमें कि हमने बात की थी सबसे पहले फील्ड टेस्ट, उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट, और देन हमने बात की थी किस पर, फील्ड टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट, और फिर बात की थी किस पे, बताओ। तो फील्ड टेस्ट को बहुत अच्छे से समझा आपने। जहाँ तक आपने पिछली क्लास देखी होगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं रुकेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट फील्ड टेस्ट के बाद आपने जो है डियर स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझने के बाद एक एक चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर समझाया था। लेबोरेटरी टेस्ट में डियर स्टूडेंट आपने फाइननेस टेस्ट में आपके 3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे और वही पढ़ने भी थे, जिसमें कि सीब टेस्ट बहुत अच्छे से एक एक चीज़ समझाई हुई है आपको कि कितना सीब होता है, क्या नंबर होता है उसका, क्या साइज होता है। उसके बाद वैगनर टर्बिडिटी मीटर मेथड, ये भी तुम्हारा फाइननेस निकालने का है, कई लोगों को तो पता ही नहीं रहता है। इससे भी हम फाइननेस निकालते हैं सीमेंट की। सीमेंट की फाइननेस क्यों निकाल रहे हैं ये भी आपको समझाया। साथ ही साथ फाइननेस का क्या हमारे सीमेंट में क्या उपयोगिता है उसकी, वो हमने समझा, क्यों हम उसको निकाल रहे हैं। और तीसरा जो टेस्ट था एयर परमेबिलिटी टेस्ट, जिसको आप नर्स एंड ब्लेंस परमेबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। और यहाँ पर स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बेस पर काम करते हैं। और ये तुम्हारा कुछ इस तरह से मैंने समझाया था, प्रेशर जो है, प्रेशर रिलीज कितना हो रहा है उसके बेस पर आपको समझाया गया था। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था आपको कि अलग अलग टाइप के सीमेंट के लिए अलग अलग जो है आपकी फाइननेस की वैल्यू होनी चाहिए, और होती भी है, क्योंकि हर एक सीमेंट का सेम फाइननेस नहीं रहता है। ओपीसी जैसे बोला है थोड़ा सा फाइननेस ज़्यादा है, पीपीसी को और फाइन कर दिया गया है, यहाँ पर और फाइन कर दिया गया है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, आरएचसी का मतलब है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पीपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। यहाँ पर आपके पास सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बेस पर भी है, मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, है ना, मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। उसके बाद आता है आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि सीमेंट के पेस्ट को बनाने के लिए, या सीमेंट को एक परफेक्ट पेस्ट बनाने के लिए, एक परफेक्ट, ना ज़्यादा पानी हो फ्लूइडिटी में हो, ना ज़्यादा हार्डनेस हो, तो उसी को कहते हैं एक परफेक्ट पेस्ट, जिसमें कि एक परफेक्ट पानी की वैल्यू डाली गई है सीमेंट के पेस्ट बनाने में। तो कंसिस्टेंसी आपने बहुत अच्छे से चेक की थी, उसको पी से डिनोट करते हैं हम। ये सब बातें आपने समझी थी। और ऑब्वियसली यहाँ पर आपका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए बस एक ही तो बात अलग हुई थी, वो थी निडिल। एक ही तो बात अलग हुई थी, जो कि थी आपकी बिकाट निडिल। अब इस निडिल के बेस पर, इस निडिल का जो कि जितना आपका पार्ट, जो ये मॉड था 40 mm की हाइट थी इसकी, इस मॉड में से कितना पार्ट आपका जो है कितनी डेप्थ में डूब रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है, उसी के बेस पर आप निकालते थे। अगर मैं टॉप से कहूँ तो आप जानते हो 33 से 35 mm, और बॉटम से देखा जाए तो 5 से 7 mm। ये सब बातें मैंने लिखी हैं और इसका प्रोसेसिंग भी मैंने आपको समझाया हुआ है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बातें मैंने लिखाई भी हैं और आपको पिछली क्लास में पढ़ाई भी हैं। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम में बस इतना ही डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम में बस इतना ही डिफरेंस है। क्या क्या सर, क्या डिफरेंस है सर? इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस पे नहीं, इनिशियल टाइम और सेटिंग टाइम में बस इतना ही डिफरेंस है। प्रोसेसिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। प्रोसेसिंग मैं आपको इनिशियल सेटिंग टाइम की पिछली क्लास में समझा चुका हूँ, समझ गए। मैंने आपको कहा था कि सीमेंट का पेस्ट लाओगे और आप मॉड में रखोगे, तो जितने वो जो है वो पानी की क्वांटिटी जिसमें कि क्या हो रहा है, जिसमें कि वो 33 से 35 mm पेनिट्रेट हो रहा है, तो वो क्वांटिटी जो है कंसिस्टेंसी कहलाती है।
है ना। अब क्या होता है इनिशियल सेटिंग टाइम में आपको बिकार्ड मोड में, जो आपका बिकार्ड मोड है इसमें बस आपकी नीडल चेंज होनी है, बस नीडल चेंज होनी है और कुछ भी नहीं होना है। अब नीडल कैसे पता लगेगा सर कौन सी चेंज होनी है? अगर आप कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रहे हैं तो उस दौरान आपका 10 mm का 5 का प्लंजर यूज होगा। इनिशियल सेटिंग टाइम कर रहे हैं तो 1 mm स्क्वायर नीडल होगी, और अगर आप फाइनल सेटिंग टाइम यूज कर रहे हैं तो 5 mm 5 का एनुलर कॉलर यूज होगा। ये डियर एक बात को समझना यार, बहुत लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं इस बात से कि इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग टाइम का मतलब क्या है। इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब है कि जो वो प्लास्टिसिटी लूज करना शुरू कर दे। पिछली क्लास में बता रखा मैंने, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा ही जाएगा यहाँ पर। प्लास्टिसिटी लूज करने का मतलब है कि अगर मैं ओपीसी के लिए बात करूं तो 30 मिनट होता है मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम। तो ये है इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब है कि 30 मिनट के बाद वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अवस्था में अपनी प्लास्टिसिटी को लूज कर देगा। प्लास्टिसिटी लूज करने का मतलब है कि आप उसको फिर से किसी भी शेप में नहीं डाल सकते हो। हाँ, 30 मिनट तक आप उसको किसी भी शेप में, किसी भी आकार में, कहीं पर भी कैसे भी ढाल सकते हैं, लेकिन 30 मिनट के बाद उसमें सेटिंग आना शुरू हो जाएगा इनिशियली, और वो अपनी प्लास्टिसिटी शब्द का मतलब क्या है? प्लास्टिसिटी शब्द का मतलब है यू कैन मोल्डेड इन एनी शेप, यू कैन मोल्डेड इन एनी शेप। जैसा आपको याद होगा जब हम ब्रिक बनाते थे तो ब्रिक में आपका एक इंग्रेडिएंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, एल्यूमिना। याद है ब्रिक बनाते थे जब, तो बढ़ाएंगे आपको ब्रिक का टेस्ट भी। तो ब्रिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है एल्यूमिना। ये क्या करता था? प्लास्टिसिटी देता था ब्रिक की मिट्टी को। और प्लास्टिक का मतलब ही था कि वो शेप दे देगा, किसी भी मिट्टी में किसी भी शेप में डाल सकते हो आप मिट्टी को, वो एल्यूमिना की वजह से है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि आप क्या है 10-30 मिनट तक तो शेप में डाल सकते हो, लेकिन 30 मिनट के बाद उसमें इनिशियली सेटिंग आ जाएगा, आप नहीं डाल पाओगे। 10 घंटे बाद ये कहता है कि ओपीसी में जैसे कहा जाए कि फाइनल सेटिंग, मतलब वो फाइनली सेट हो चुका है, अब तो भाई रिजिड हो चुका है। तो ये थी आपकी बातें इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम की, दोनों में मैंने विशेष बातें आपको समझा दी हैं। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम से जुड़ी भी कुछ बातें हैं कि जो हम सीमेंट लेते हैं वो 300 ग्राम लेते हैं। वाटर जो रिक्वायर्ड होगा इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए भैया 0.85 टाइम्स ऑफ पी, जहां पर पी जो होगा डियर स्टूडेंट स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होगा। पी जो होता है इसमें स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होता है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होता है। पी क्या है? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है डियर स्टूडेंट। पी जब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है तो यहाँ पर आपका सरफेस नीडल जो होगा इनिशियल के लिए 1 mm स्क्वायर का एरिया का नीडल यहाँ पर यूज होगा। साथ ही साथ 1 mm स्क्वायर नीडल जो है पेनिट्रेट किया जाएगा अगेन 33 से 35 mm फ्रॉम द टॉप। ओके, अब यहाँ पर बात करनी है याद आपको कि जब मैं बात करूंगा ओपीसी और आरएचसी, तो ओपीसी हो या आरएचसी हो, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इन दोनों के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? 30 मिनट होता है। ये आपको याद रखना है, ये पूछी जाएंगे आपसे। लो हीट सीमेंट के लिए, लो हीट सीमेंट के लिए डियर स्टूडेंट 1 घंटा होता है। 1 आवर बहुत ज्यादा होता है भाई, सीधे सीधे 1-2 गुना हो गया इससे सर, इनकी कंपेयर से तो 2 गुना है ना। वहां पर आपका सीधे 1 घंटा हो गया, 60 मिनट हो गया। किसके लिए? लो हीट सीमेंट। ये लिखे हुए हैं कुछ डेटा आपके लिए, देखिएगा। उसके बाद हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए 3.5 घंटे है लगभग। तो ये आपका ऑर्डर पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से समझना, ये ऑर्डर पूछा जाता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बताएगा इनिशियल सेटिंग टाइम के बेस पर। तो आप कहेंगे कि सर ओपीसी और आरएचसी ये दोनों तो भाई भाई हैं, 30 मिनट हो गया। और उसके बाद आपका देखा जाए तो हाई एल्यूमिना सीमेंट है 3.5 घंटे, और उससे पहले तुम्हारा लो हीट सीमेंट ये तुम्हारा कितना है? 1 घंटा। लेकिन इनसे भी सबसे खतरनाक सीमेंट है क्विक सेटिंग सीमेंट, ये तुम्हारा 5 मिनट में ही इनिशियल सेटिंग हो जाता है। यहाँ पर लिख देना कहीं, QSC का मतलब है क्विक सेटिंग सीमेंट। इसमें हम जिप्सम भी हटा देते हैं, एक्सीलेटर जोड़ देते हैं कुछ, है ना, ग्राइंड करते हैं बहुत ज्यादा फाइन, तो आपकी इनिशियली सेटिंग बहुत जल्दी से हो जाती है। तो क्विक सेटिंग सीमेंट जो है आपका नियर अबाउट दी वाटर बॉडीज, मतलब कि वाटर के कांटेक्ट में कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो क्विक सेटिंग सीमेंट वहां पर यूज करते हैं, कम से कम जल्दी से जल्दी सेट हो जाए। तो आप वहां पर क्या करते हो कि कम से कम 5 मिनट का समय देगा ये क्विक सेटिंग सीमेंट। ओके, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और ओपीसी के लिए तो 30 मिनट ही था, लो हीट सीमेंट के लिए 1 घंटा, हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए 3.5 घंटे, और लो हीट सीमेंट मतलब कि क्विक सेटिंग सीमेंट। ये वैल्यूज याद करनी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइम ऑफ द मिक्सिंग शुड नॉट बी लेस देन 3 मिनट एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5 मिनट। मिक्सिंग करते हैं जब आप सीमेंट को पानी को, तो आपका 3 मिनट और 5 मिनट की रेंज दिया है, मतलब कि 3 to 5 का रेंज दिया है, 3 से 5 मिनट का रेंज दिया है, इससे ज्यादा भी समय नहीं लगना चाहिए।
नेक्स्ट ये स्टूडेंट फाइनल सेटिंग टाइम की बात करते हैं। यहाँ पर हम एनुलर कॉलर यूज करते हैं जिसका डायमीटर होता है 5 mm का। फाइनल सेटिंग टाइम जो है एनुलर कॉलर आप यूज करेंगे बिल्कुल जिसमें कि 5 mm का होता है उसका डाया। साथ ही साथ ये स्टूडेंट यहाँ पर फाइनल सेटिंग टाइम अगर आपका ओपीसी देखिएगा, ओपीसी के लिए पूछूं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड्स में लिख देना रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आरएचसी। एलएचसी का मतलब होता है लो हीट सीमेंट, तो इन तीनों के लिए तो हो गया 10 घंटे 10 आवर। लेकिन यहां पर अगर बोला जाए हाई एल्यूमिना सीमेंट, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए होता है 5 घंटे। लेकिन यहीं पर डियर स्टूडेंट अगर आपसे क्विक सेटिंग सीमेंट का पूछा जाए तो क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए तो भैया कतई जो है अलग होता है बिल्कुल सबसे। 30 मिनट बस, ओनली ऑन 30 मिनट। वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड, ओनली ऑन 30 मिनट डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, क्या पाया आपने, तो ये तो गजब हो गया सर एक्चुअली में, है कि नहीं। यहाँ पर देखो ना फाइनल सेटिंग टाइम जो है मतलब कि फाइनली सेट हो जाएगा रिजिड, तो 10 घंटे में हो रहा है ओपीसी में, आरएससी में, और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड लो हीट सीमेंट LOW, ठीक है। हाई एल्यूमिना सीमेंट में आपका जो है 5 घंटे, लेकिन क्विक सेटिंग सीमेंट QSC लिखा है तो 30 मिनट है बस। जान रहे हो आप इस बात को कि क्विक सेटिंग सीमेंट का जो फाइनल सेटिंग टाइम है ओपीसी का या आरएचसी का वो इनिशियल सेटिंग टाइम है, ये दोनों में डिफरेंस देख रहे हो आप, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास, ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा, फिगर आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट मोटे मोटे तौर पर साउंडनेस समझ लो पहले, कुछ है नहीं साउंडनेस भी यार, कुछ भी नहीं है साउंडनेस, बहुत ही आसान टेस्ट है। अभी देखोगे आप मजा करोगे, एंजॉय करोगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे कि मैं हर एक टेस्ट की आपको प्रमुखता समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंसी समझा रहा हूँ। फाइनेंस की इंपॉर्टेंसी समझाया क्योंकि फाइनेंस आपको जरूरी था सीमेंट में, रैपिडली हार्डनिंग चाहिए थी, रैपिडली स्ट्रेंथ गेन चाहिए था। और देन हम आए थे कंसिस्टेंसी पे, क्योंकि हमें यह भी पता चाहिए था कि भैया पानी का एक परफेक्ट जरूरत कितनी है हमको एक परफेक्ट पेस्ट बनाने के लिए, तो कंसिस्टेंसी भी निकाला। कोई भी सीमेंट इनिशियली किस टाइम तक सेट हो जाएगा उससे पहले हमें काम करना पड़ेगा, ये फाइनली कब सेट हो जाएगा, ये सब बातें आपको जाननी जरूरी थी। अब एक और डिफिकल्टी आती है सीमेंट में जिसको कहते हैं अनसाउंडनेस। एक डिफिकल्टी और आती है, एक शब्द हम पढ़ेंगे अनसाउंडनेस। अगर आप पिछली क्लास में थे तो मैंने अनसाउंडनेस को बहुत ही तरीके से समझाया है। मैंने आपकी शुरुआत की थी कि वहां से जब हम जानते हैं कि सीमेंट में लाइम का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, और लाइम जब CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट करता है CaOH का होल ट्वाइस बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये फर्दरली आपका कभी सल्फेट प्रेजेंट हो या तो पानी में हो या तो सीमेंट में हो, तो जब प्रेजेंट होगा तो आपका वो रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा आपका, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट इस तरह से बना देता है, और फिर वो फर्दरली रिएक्ट करता है C3A के साथ, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ, और देन आपका जो है डियर स्टूडेंट ये क्या करता है, एक इंट्राइंट जेल बनाता है। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने सारी प्रोसेसिंग आपको समझा रही की है कि अनसाउंडनेस का मतलब क्या होता है, ये मैं पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूं। व्हाट द मीनिंग ऑफ द अनसाउंडनेस, ये मैं आपको बता चुका हूं मीनिंग क्या है अनसाउंडनेस का। अनसाउंडनेस का मतलब एक तरह से एक्सपेंशन है सीमेंट में। हम नहीं चाहते कि कोई स्ट्रक्चर आप बना दो और आप यूज कर दिया सीमेंट, उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, और ये बहुत बड़ा स्केल पर इसका एक्सपेंशन देखने को मिलता है अगर लाइम बहुत ज्यादा है। इनडायरेक्टली दो चीजें हैं यहाँ पर, एक लाइम की वजह से, लाइम अपने परसेंटेज से भी ज्यादा होता है तो वो भी नुकसान करा सकता है, क्योंकि शुरुआत जो है बुनियाद जो है लाइम से शुरू है, क्योंकि लाइम ना होता तो CaOH का होल ट्वाइस ना बनता, CaOH का होल ट्वाइस ना बनता तो वो फर्दरली सल्फेट जो आपका है प्रेजेंट उससे रिएक्ट ना करता, और फिर फर्दरली C3A के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो मतलब कि सबसे बेसिक जो है आपका लाइम है, इवन मैग्नीशिया भी है, मैग्नीशिया भी होता है ऐसा। अब यहां पर हम दोनों की चीजों को निकालने के लिए, क्योंकि मैग्नीशिया की वजह से भी ऐसा होता है एक्सपेंशन जो है सीमेंट में, मतलब फुलाव फैलना, ठीक है ना, तो इस चीज को मेजरमेंट करना है। अगर मैं बात करूं यहां पर हम चेक क्या कर रहे हैं, तो हम सीमेंट का अनसाउंडनेस चेक कर रहे हैं, अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहली बात, अनसाउंडनेस का मतलब होता है एक्सपेंशन, सीमेंट में कितना एक्सपेंशन हो सकता है भविष्य में,
ठीक है, एक लिमिट तक हो रहा है, एक परमिसिबल लिमिट तक हो रहा है, जितना परमिट हो सकता है तो वो तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये बड़ा नुकसान हो जाएगा, बड़ा स्केल पर नुकसान है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट इस टेस्ट को, साउंडनेस को या अनसाउंडनेस को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो तरह के टेस्ट करते हैं यार। लिखा भी है एक लाइन, अगर आप ध्यान से पढ़ें, टू डिटेक्ट दी चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम का मतलब ही तो है एक्सपेंशन, चेंज इन वॉल्यूम का मतलब ही है अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट, और इसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ द सीमेंट आफ्टर दी सेटिंग। जब सीमेंट आपका सेट हो चुका होता है, आपका सीमेंट जब सेट हो चुका है तो उसके बाद भी एक्सपेंशन होता है, उसी को बोलते हैं अनसाउंडनेस ऑफ द सीमेंट, और वही चीज हमको यहां पर मेजर करनी है। पहला चीज डियर स्टूडेंट, यहां पर दो तरह का टेस्ट होता है भाई यूज, यहां पर दो तरह का टेस्ट यूज होता है, एक होता है लिचैटलियर अपरेटस और एक होता है, पहले तो इनको नाम जरूर याद रखिएगा, पहला होता है लिचैटलियर अपरेटस और दूसरा होता है ऑटोक्लेव टेस्ट। लिचैटलियर अपरेटस में डियर स्टूडेंट हम अनसाउंडनेस करते हैं फ्री लाइम ओनली, केवल मतलब कि लिचैटलियर अपरेटस जो यूज किया जाता है लाइम की एक्सेसिबिलिटी, मतलब अधिकता को चेक किया जाता है कि कितना लाइम ज्यादा है और उसकी वजह से कितना हमारा एक्सपेंशन सीमेंट में हो सकता है। तो मतलब ये टेस्ट केवल लाइम के लिए है, ध्यान रखिएगा, लिचैटलियर अपरेटस लाइम फ्री लाइम की एक्सेसिबिलिटी को दिखाता है, ओनली ऑन फॉर द लाइम। बट हमारे पास नया एडवांस मेथड जो है ऑटोक्लेव टेस्ट, इसकी मदद से हम लाइम भी और मैग्नीशिया भी दोनों को मेजर कर पाते हैं, दोनों की एक्सेसिबिलिटी को, मतलब कि अधिकता को मेजर कर पाएंगे, क्योंकि इनकी अधिकता अगर ज्यादा है तो ये अनसाउंड करा लेगा सीमेंट को, सीमेंट में अनसाउंडनेस करा देगा। तो ये बातें थी आपकी लिचैटलियर अपरेटस और ऑटोक्लेव की बेसिक बातें। नेक्स्ट जो डियर स्टूडेंट आगे हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 100 ग्राम का सीमेंट लेते हैं जिसमें की जो कंसिस्टेंसी हमारी 0.78 टाइम्स ऑफ पी लेते हैं, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो मोड का साइज होता है 25 गुणा 25 गुणा 250 होता है। देन आपका जो है रिजल्ट यहाँ पर mm में आता है, जबकि यहाँ पर परसेंटेज में आएगा। देन यहाँ पर एक्सपेंशन जो है शुड नॉट बी एक्सीड, एक अच्छे सीमेंट के लिए आपका 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि हम बात करेंगे अच्छे सीमेंट के लिए तो यहाँ पर 0.8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर कुछ समझ नहीं आया, जो भी आपने कहा उसमें से वही लाइन समझ आई है सर। एक लाइन ये आई है कि लिचैटलियर अपरेटस लाइम के लिए होता है और ये लाइम और मैग्नीशिया के लिए होता है, इसके बाद कुछ समझ नहीं आया सर, है ना, नहीं आया ना, चलो समझाते हैं आपको, समझाते हैं डियर स्टूडेंट आपको, क्योंकि हमको समझाना है आपको भाई। अरे कैसी बात कर रहे हो पांडे जी, चलेगा। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से डियर स्टूडेंट, मैंने लिखा है यहाँ पर लिचैटलियर मेथड। लिचैटलियर मेथड को सबसे पहले ही आपको दिखा देना है कि लिचैटलियर अपरेटस आपने देखा हो शायद कभी जीवन में, तो पहले आप लिचैटलियर अपरेटस, ये टेबल में आपको लिखा दूंगा बाद में, ये कुछ ऐसा दिखता है भाई। साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट हम सीख रहे हैं, कुछ इस तरह से आपने देखा होगा अपनी लैबों में कभी, ये ब्रास रिंग होता है, तांबा ब्रास, ये ब्रास रिंग होता है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो ब्रास रिंग है इसका हाइट भी आपका 30 mm कहलाता है, 30 mm होता है, और जो इसका डायमीटर होगा ये इंटरनल डायमीटर, ये भी 30 mm होता है, ठीक है ना, मतलब कि हाइट भी 30 mm, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हाइट भी इसका 30 mm और ये डायमीटर भी 30 mm होगा, बनाऊंगा मैं भी फिगर, टेंशन न लो। डियर स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप स्पीकर को देखें तो इनको कहा जाता है इंटीग्रेटर आर्म, इसकी लंबाई भी 165 mm तक होती है, ठीक है ना। तो हम इसमें 100 ग्राम का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मॉड में ये जो है ना, इनके बीच में छोटा सा स्प्लिटिंग होती है, फटा हुआ रहता है थोड़ा सा, ये देखिएगा यहाँ पर, ये जो स्प्लिटिंग है आपकी 0.5 जो है मैक्सिमम है, ब्रास रिंग जो है ऐसा है ये आपका ऐसा, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्प्लिट फटा हुआ है, और वो 0.5 mm जो है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो खराब है, इससे ज्यादा इसका मतलब खराब है अपरेटस। तो यहाँ पर ये टॉप व्यू दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर जो ये रिंग होती है ना, ये 0.5 mm, तो वो स्प्लिट जो फटा हुआ है उसकी दूरी भी है, लेकिन जो ये है आपके पास टोटल इसकी थिकनेस जो है, ये जो थिकनेस है ना कहीं उसकी दीवार जो आपकी परत बनी होगी है उसकी थिकनेस 0.5 mm होती है। तरीका क्या, एक्चुअली में हम 100 ग्राम सीमेंट लेंगे, पानी के साथ एक कुछ क्वांटिटी पानी लेंगे, और क्वांटिटी क्या होगी 0.78 टाइम्स ऑफ पी लेंगे। आप बोलेंगे सर ठीक है आपने सीमेंट लिया, उस सीमेंट में पानी की क्वांटिटी कितनी डाली, तो आप कहेंगे कि उस सीमेंट में पानी की क्वांटिटी इस हिसाब से मैंने डाली। पी का मतलब जो आपने स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी लिया था उसका 0.78 टाइम्स करेंगे तो आपका वो परफेक्ट पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट ये दोनों जगह से होलो होता है, होलो का मतलब समझ रहे हैं, ये देखो ना दोनों जगह से खाली होता है, भर देंगे इसको, बिल्कुल भर देंगे। करेंगे क्या, समझो ध्यान से, हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट की एक ग्लास प्लेट, जो कांच का प्लेट होगा, जैसे कि आपका कांच का प्लेट ऐसा है, समझो जीरो चीजों को,
कांच का प्लेट एक आपका ऐसा है, कांच का प्लेट, ग्लास का प्लेट ऐसा है, ठीक है। यहां पर ये मॉड है, सपोज ये मॉड है, इसको भर दिया आपने, भर दिया आपने, इसको भर दिया आपने, ये पेन जो है मॉड है, भर दिया इसको। जैसे कि तुम्हारे पास पहले तो नीचे ग्लास प्लेट में रखना है, उसके बाद इस मॉड को भर देना है, मॉड को भर दिया सीमेंट से, है ना, सीमेंट पेस्ट बना दिया, उसको भर दिया। उसके बाद इसमें प्लेस कर देना टॉप फिर से, ठीक है ना, उसके सरफेस को स्मूथ करके, इसके सरफेस में सीमेंट होगा ना टॉप में, इसको स्मूथ करके फिर से आपने इसको ढक देना, मतलब कि ऐसा अरेंजमेंट आपको दिखेगा, ऐसा अरेंजमेंट दिखेगा, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, डियर स्टूडेंट यहाँ पर किया ऐसा ही है, यहाँ पर किया एक ऐसा ही आपने, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपका कंप्लीटली ये फिगर यहाँ पे समझ आ रहा है। ये देखो नीचे वाला फिगर आपका, नीचे ग्लास प्लेट है, देखो ऊपर भी ग्लास प्लेट है, और ये तुमने 30 mm का जो डायम, ये जो था मॉड, ये भर दिया सीमेंट से, सीमेंट से भर दिया, चलेगा। अब ये देखेगा हुआ क्या है, ये अचानक से हुआ क्या है सर, ये तो समझाओ हमें। सबसे पहले डियर स्टूडेंट लिचेट लेयर apparatus को समझेगा, हम करेंगे क्या, हम जो आपके पास स्मॉल स्प्लिट सिलेंडर है, जो कि आपका स्प्रिंग ब्रास है, एक्चुअली में ये 30 mm का डायमीटर का है, मैंने आपको समझाया था कि 30 mm डायमीटर होता है ये, और 30 mm इसका हाइट भी होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, पहले आप apparatus को समझें कि इसके डायमेंशन और ये सारी चीजें आपको याद करनी होती हैं। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए आपने याद कर लिया कि 30 mm का डायमीटर है और 30 mm की उसकी हाइट है। अब करेंगे क्या डियर स्टूडेंट, उस सिलेंडर को, उस सिलेंडर में देखा जाए तो दोनों साइड आपके वो स्प्लिट वो लगे हुए हैं, इंडिकेटर आर्म, ये देखेगा एक इंडिकेटर आर्म ये है, IA लिख रहा हूं, एक इंडिकेटर आर्म ये है, लेकिन ये नुकीलेदार होंगे, नुकीलेदार का मतलब ऐसे, ठीक है, पॉइंटेड उनको कहा जाता है। आइदर साइड ऑफ द स्प्लिट आर अटैच्ड टू इंडिकेटर, दोनों के दोनों साइड जो है दो इंडिकेटर लगे होंगे, इंडिकेटर आर्म, जिनकी लंबाई जो है 165 mm लॉन्ग होगी, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, देखो सेंटर से लिया जाता है, तो इनकी लंबाई कितनी हुई, 165 mm आपकी हो चुकी है। उसके बाद क्या करेंगे, सीमेंट और वाटर मिक्स कर देंगे, ठीक है, 100 ग्राम सीमेंट ले लिया आपने, माना मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपने पानी किस कंडीशन में लिया, 0.78 टाइम्स ऑफ पी। तो यहाँ पर आपको बोला जाता है कि हम पानी का क्वांटिटी किस हिसाब से लेते हैं, साउंडनेस में, तो पी तो आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है जो आप निकाल चुके हैं, और 7.78 टाइम कर लेना। अब क्या करेंगे, जब आपने उस मॉड को भर दिया है, ये देखेगा यहाँ पर, जब आपने उस मॉड को भर दिया डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा इस मॉड को जब भर दिया है, ये देखो मॉड को भर दिया होगा आपने, ये देखिएगा, तो अब इसके टॉप में भी और बॉटम में भी, टॉप और बॉटम में ग्लास की प्लेट, ये भी तुम्हारा ग्लास प्लेट है, GP लिख रहा हूं, ये भी तुम्हारा ग्लास प्लेट है, दोनों को आप क्या कर देंगे, कवर कर दीजिएगा, कवर द टॉप एंड बॉटम, ठीक है ना, कवर कर दिया, एंड देन इमर्स इन वाटर फॉर 24 आवर्स। ये जो असेंबली है टोटली, इस असेंबली को 24 घंटे तक पानी में क्या कर दिया, तांबे का है वो, ब्रास का है, ठीक है ना, आपने क्या कर दिया, 24 आवर्स के लिए पानी में डाल दिया, ठीक है। लेकिन वहां पर ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर इस तरह से टेम्परेचर रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री से 32 डिग्री। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सीमेंट का पेस्ट लाए 0.78 टाइम्स पी से, उसको उस मॉड में डाला, मॉड में डालने के बाद उसको कवर किया बॉटम टॉप दोनों से, कवर करने के बाद उसको जो है इमर्स कर दिया गया 24 घंटे तक, और वो टेम्परेचर रेंज वहां पर जो है नॉर्मल है 27 से 32 डिग्री, ठीक है। अब क्या कर दिया कि मॉड को निकाला और मेजर किया एक डिस्टेंस। अभी मान लेते हैं कि वहां पर जो इंडिकेटर पॉइंट है आपके, इंडिकेटर पॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट, ये वाला कौन सा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेजर किया जाता है, इसको कह जाते हैं आप डिस्टेंस। इंडिकेटर पॉइंट यही है डियर स्टूडेंट, इंडिकेटर पॉइंट ये ना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये वाली दूरी, यहां पर देखो ये वाली दूरी, इंडिकेटर पॉइंट ये ना, ये इनके बीच की दूरी, ये डिस्टेंस मेजर करना होता है हर समय। तो आपने क्या कर दिया, ये डिस्टेंस मेजर कर दिया, टेकन आउट मॉड दिस, टेकन आउट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द इंडिकेटर पॉइंट, दोनों का बीच का दूरी आपने क्या कर दिया, मेजर कर लिया। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी x आ गई। समर अगेन आपने उसको समर्स किया एंड हीट द वाटर, ब्रिंग टू बॉइलिंग इन अबाउट 25 to 30 मिनट। क्या समझे, ये कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट, क्या करोगे, मॉड को निकाला आपने यहां तक और डिस्टेंस मेजर कर दिया, फिर से सबमर्ज कर दिया, फिर से पानी में रख दिया, और ये पानी को अब आप हीट कर रहे हैं, ऐसे अरेंजमेंट में रख रहे हैं कि जिसमें पानी आप हीट कर पा रहे हैं। हीट इस तरीके से करोगे कि लगभग 25 से 30 मिनट लगाओगे उसके बॉइलिंग तक आने में,
ऐसा नहीं कि सडनली आपको पूरा आग लगा देना है, ऐसा नहीं। उसने कहा है कि समर्ज अगेन, फिर से समर्ज करोगे, लेकिन धीरे धीरे आप जिस पानी में रख रहे हो उसको हीट करने के लिए आपको रखना है, हल्का हल्का ग्रेजुअली हीट करोगे। आपको 25 से 30 मिनट लगाना है उसको बॉइलिंग पॉइंट में ले जाने के लिए। बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लगाने होंगे। बॉइलिंग पे ला गए, अब जैसे ही आप बॉइलिंग, ब्रिंग टू बॉइलिंग इन अबाउट 25 से 35 मिनट, ठीक है, 25 से 35 मिनट लगाना है आपको उसको धीरे 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 उस बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने में, ऐसा नहीं कि सडनली बॉइलिंग पॉइंट पर। एंड केप्ट इट बॉइलिंग फॉर द 3 आवर, और जब बॉइलिंग पॉइंट आप 25 से 30 मिनट तक ला चुके हो धीरे धीरे करके, अब आपको फ्रीली छोड़ देना है उसी टेम्परेचर और बॉइलिंग टेम्परेचर पर 3 घंटे के लिए। बोला गया कीप इट बॉइलिंग फॉर द 3 आवर, 3 घंटे के लिए बॉइलिंग टेम्परेचर में ही रखे रहना है, खत्म करो। अब रिमूव करना है मॉड को और उसको ठंडे होने देना है। अब डिस्टेंस फिर से मेजर करनी है, रिमूव द मॉड, कूल एंड मेजर द डिस्टेंस। इसके बाद जो है 3 घंटे के बाद उसको निकालना है, मॉड को ठंडे होने देना है, गर्म होगा वो क्योंकि, और फाइनली आपको फिर से मेजर डिस्टेंस करना है। तो ये मान लेते हैं कि अभी जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो डिस्टेंस हुई इस दौरान, तो ये x हो गई, यहाँ पर जो डिस्टेंस हुई आपकी y हो गई। अब क्या होता है कि कैसे पता लगाते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन द टू मेजर रिप्रेजेंट दी अनसाउंडनेस ऑफ डिस्टेंस, मतलब कि बाद में सपोज दैट y है, पहले आपका x है, तो y माइनस x, यही तो वो डिफरेंस होगा जिसकी बात कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन द टू मेजरमेंट रिप्रेजेंट दी अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट, बाद में आपका भाई इतना तो सच है कि जब पानी कंटेंट मारा है उसको आप एक्सपेंशन फीड भी दे रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंशन जरूर हो सकता है सीमेंट के अंदर। वो जो इंडिकेटर आर्म्स है उसका फटने का मतलब है, उसका एक्सपेंस होने का मतलब है कि सीमेंट के वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। नहीं समझे? हमने क्या कहा कि जो आपका वो स्प्लिट था, इस फिगर को समझो ना, इस फिगर को समझो ना, कहाँ गया ये, इस फिगर में छोटा सा यहाँ पर स्प्लिट है, फटा हुआ है, और इसके अंदर सीमेंट है, ये ब्रास का रिंग है। अब सीमेंट में धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे आप पानी में डाल रहे हो, इतना सारा काम आपने किया, तो उसमें कुछ एक्सपेंशन होगा ना, वही एक्सपेंशन आप मेजर कर रहे हैं। क्योंकि स्प्लिटिंग जो है शुरू में तो अपने आप में 5 mm था, 0.5 mm था। पहला जब आपने सिनेरियो देखा कि 24 घंटे के बाद, तो उसमें आपका एक्स हुआ होगा, ठीक है। कौन सी दूरी देखते हैं आप, ये वाली, क्योंकि ये भी तो फैलेगी, अरे ये भी तो फैलेगी यहाँ पर, जैसे जैसे आपका प्रोसेसिंग चल रहा है तो ये भी फैलेगी। तो पहले x था, बाद में आया y, तो y माइनस एक्स ही कहलाएगा आपकी, वो उसी से पता लगेगा अनसाउंडनेस सीमेंट। अब देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन द टू मेजरमेंट रिप्रेजेंट द अनसाउंडनेस, और इसी को कहते हैं आप एक्सपेंशन ऑफ द सीमेंट y माइनस एक्स। एग्जाम्पल के लिए तो हम ये देखते हैं कि ओपीसी के लिए, आरएचसी के लिए, लो हीट सीमेंट के लिए, ये है तुम्हारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, बार बार कहने की जरूरत नहीं थी वैसे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये क्या है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चारों के चारों सीमेंट है, इसके लिए कहता जाए, ये कहा जाता है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm। ये तुम्हारा y माइनस एक्स है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो डिफरेंस है 10 mm से ज्यादा कतई होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी को समझ नहीं आया होगा, पूरा प्रोसेसिंग समझ आना चाहिए, पूरा प्रोसेसिंग समझ आना चाहिए। समझ आया, क्लियर हुआ है क्या? तो फिर से रिपीट करते हैं, ओपीसी, आरएचसी, पीपीसी, हाई एल्यूमिना सीमेंट, एचएससी, आरएचसी, एलएचसी और पीपीसी, लो हीट सीमेंट, इन चारों के लिए 10 mm से ज्यादा वो एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर 10 mm से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब सीमेंट अनसाउंड हो चुका है। क्या बोला मैंने कि अगर सीमेंट में, अगर आप टेस्ट करते हैं, किसी सीमेंट में टेस्ट किया आपने इनमें से, और वो जो वैल्यू आई आपकी लास्ट y माइनस एक्स करके, समझ गए होंगे आप, अगर वो 10 mm से ज्यादा आती है तो इसका मतलब वो अनसाउंड हो चुका है, सीमेंट आपका अनसाउंड हो चुका है। और अगर आप ध्यान करके 10 mm से नीचे है तो भैया ये आपका सीमेंट अभी अनसाउंड नहीं हुआ है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, हाई एल्यूमिना सीमेंट और एसएससी का मतलब होता है, यहां पर लिख देता हूं, हाई एल्यूमिना सीमेंट, यहां पर है डियर स्टूडेंट हाई एल्यूमिना सीमेंट, पहली बात। दूसरा है आपका सुपर सल्फेट सीमेंट, इसको बोलते हैं सुपर सल्फेटेड या सुपर सल्फेट सीमेंट। दोनों में डिफरेंस है, एक है हाई एल्यूमिना सीमेंट और दूसरा है सुपर सल्फेट सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट, इन केस ऑफ द हाई एल्यूमिना सीमेंट एंड एसएससी, the expansion or difference between the two measurement it should not be greater than 5 mm। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में जो है डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें अलग
लिमिट लिए। इसमें लाइम का एक्सेसिबिलिटी वैसे भी हाई एल्यूमिनियम सीमेंट अलग है, लाइम कम होता है इसमें लाइम कम होता है, तो इसमें थोड़ा कम कर दी गई है, इसमें भी लाइम थोड़ा कम होता है इनकी कंपेयर में, इसलिए कम कर दी गई है। तो दोनों को याद रखोगे। टेस्ट सबको समझ आया, यस और नो कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग, सब जरूर फीडबैक जरूर दिया करें कि हाँ सर सही में समझ आ रहा है, क्योंकि मैं आपको सही में सच्ची कह रहा हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एक एक सेकंड जो है समझ आए आपको, मैं ये कोशिश करता हूँ हमेशा से। तो मुझे नहीं लगता कि एक भी टेस्ट अभी तक जो हमने पढ़े हैं साथ साथ में, शुरुआत से फाइनेंस टेस्ट से हो या कंसिस्टेंसी से हो, कोई भी टेस्ट हो अभी तक जो पढ़ा हमने कम ही पढ़ा है, या फील्ड टेस्ट की बात करें सीमेंट के, तो कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं होना चाहिए जो आपके दिमाग में बैठना नहीं चाहिए। यार रटने के लिए कोई अलग बात है, तुम इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, ये बात समझो, है ना। कोई तुम मेंस एग्जाम देने नहीं जाओगे या कोई तुम रिटर्न एग्जाम देने नहीं जाओगे, ये बात को हमेशा ध्यान रखो मेरी। तुम कोई पेपर देने नहीं जा रहे हो, तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, मतलब कि तुम्हारे आगे पैनल बैठा होगा, वो तुमसे क्वेश्चन जो है लिखने के लिए नहीं कहेगा कि लिखो यार ये कितना होगा, ये कैलकुलेशन, तुम्हारे अंदर की चीजों को निकालेगा वो, और वो चीजें तभी निकलेंगी जब दिमाग में होगा। तो इसलिए लिखने पर कम भरोसा रखो, दिमाग में बसाने की ज्यादा विश्वास करो। इसलिए मैं कोशिश हमेशा से यही कर रहा हूँ कि दिमाग में ज्यादा चीजें बसें आपकी। आपने देखा होगा फील्ड टेस्टिंग, तो मैंने एक एक चीज बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाने की कुछ कोशिश करी आपको कि दिमाग में बैठ जाए चीजें। ऐसे फील्ड में भी मैं आपके लैब टेस्टिंग में भी मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एक एक चीज आपके दिमाग में बस जाए कि हाँ जब आप पैनल में बैठोगे तो मुझे याद करेंगे कि हाँ सर ने कुछ ऐसा कहा था कि इसमें इंडिकेटर आर्म होती है, उसकी लेंथ जो है 165 mm होता है, उसका डायमीटर 30 mm है, हाइट वैसा। प्रोसेसिंग भी सर ने समझाया था कि पहले उसको सीमेंट पेस्ट बनाओगे साउंडनेस का, फिर उसको पानी में डुबाओगे 24 घंटे तक, फिर उसको निकालोगे, फिर से सबमर्ज करोगे, लगभग 20 से 25 मिनट का समय लोगे और धीरे धीरे उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट तक, और बॉइलिंग पॉइंट तक जैसे ही आ जाता है 20 से 25 मिनट के अंदर, तो 3 घंटे तक उसको फ्रीली छोड़ दोगे वही बॉइलिंग पॉइंट पर। उसके बाद वो दूसरा मेजरमेंट जो आएगा और पहला मेजरमेंट के टाइम पर जो लेंथ आई थी, उन दोनों का डिफरेंस ही जो कहलाता था, ये तो था लिचर्ड लेयर apparatus। पूरा आपने पूरा का पूरा टेस्ट जो है परफॉर्म कर लिया, पूरा का पूरा टेस्ट परफॉर्म कर लिया, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर क्या है कि जब ये सारी कहानी आपको समझ आ गई है, ये सब कुछ आपको समझ आ गया डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको पूछा ये जाता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये चीजें पूछी जाती हैं यहाँ पर, ये चीजें पूछी जाती हैं कि जब आप लिचर्ड लेयर apparatus करते थे, तो यहाँ पर तो आपका वो तो वही रहा था, सॉरी वो तो वही रहा था कि y माइनस एक्स। अब y मैं बार बार नहीं लिखूंगा, y क्या है, y तुम्हारा वो सेकंड मेजरमेंट है डिस्टेंस, और x जो है पहला मेजरमेंट था फर्स्ट वाले में, तो y माइनस एक्स यही तो डिफरेंस था आपका। इसी से पता लगता था कि अनसाउंडनेस सीमेंट में हो चुका है या नहीं हुआ है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सीमेंट के 3 टाइप होते हैं ओपीसी के, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। इन तीनों ग्रेड की जो वैल्यू है आपके एक्सपेंशन की वो है 10 mm। नेक्स्ट है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, जिसको मैं चिल्ला रहा था अभी दूर से जोर से, पीपीसी, जो कि है 10 mm। अगेन लो हीट सीमेंट जिसको मैं कह रहा था एलएचसी, जो है 10 mm। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आरएचसी जिसको कहते हैं शॉर्टकट में 10 mm, और सुपर सल्फेटेड सीमेंट जिसका है 5 mm। ठीक है, चलो और भी बातें मैंने लिखी हुई थी। अब आते हैं डियर स्टूडेंट, अभी जस्ट पहले आपने एक बात कही है सर कि साउंडनेस सीमेंट को 2 तरीके से हम करते हैं, ठीक, हमें समझ आ गया, एक ऑटोक्लेव है और एक लिचर्ड लेयर apparatus है। वेरी गुड, लिचर्ड लेयर apparatus और ऑटोक्लेव दोनों को हमको समझना पड़ेगा भाई, दोनों की परफॉर्मेंस हमको समझनी पड़ेगी, ऐसे नहीं छोड़ सकते आप। इसलिए पहले वाले की परफॉर्मेंस पहले दिमाग में बिठा दो। सर ने कहा कि सीमेंट को लेंगे, पानी के साथ पेस्ट बनाएंगे 0.78 टाइम्स ऑफ पी, उसको हम 24 घंटे तक इमर्स करेंगे, फिर से निकाल देंगे और उसको लेंथ को मेजरमेंट करेंगे, पहला मेजरमेंट। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, समर्ज करेंगे पानी में, अब धीरे धीरे हीट को करेंगे आप डेवलप, धीरे धीरे टेम्परेचर देंगे और हीट डेवलप करेंगे, और सडनली बॉइलिंग पे नहीं ले जाना है, धीरे धीरे 20 से 25 मिनट का समय लगाना है आपको बॉइलिंग तक लाने में, और बॉइलिंग पर जैसे ही आ गया तो उसको 3 घंटे तक छोड़ देना है बॉइलिंग के लिए, और फिर उसको बाहर लाना है, उसको ठंडा करना है, उसके बाद अगेन लेंथ को मेजरमेंट करना है, और वही जो लेंथ मिलेगा आपको y मिलेगा, पहले वाला x था, वो डिफरेंस मेजर करो y माइनस एक्स का। अगर वो 10 mm से ज्यादा होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ओपीसी, मतलब ये खराब है, अनसाउंड हो चुका है सीमेंट। अब हमारा शुरुआत होगा ऑटोक्लेव टेस्ट का। ऑटोक्लेव टेस्ट से जुड़ी भी कुछ बातें हैं कि रिजल्ट आपका किस में आएगा, परसेंटेज में, और ये एक्सपेंशन 0.8 देखो ना, यहाँ पर मैंने लिखा था पहले ही। अब आपको ये बातें समझ आ रही होंगी, देखो रिजल्ट गिवन इन mm, ये समझ आ रहा है, 0.78 टाइम्स एक्सपेंशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm फॉर ओपीसी। अब ये बातें समझ आ गई होंगी। अभी यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा सर ये क्या लिखा है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं टेस्ट पर परफॉर्म
करना पड़ेगा। टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, देखिएगा यहां पर देखिएगा ये ऑटोक्लेव टेस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, ऑटोक्लेव सबसे पहले तो हम करते क्यों हैं, ऑटोक्लेव करते क्यों हैं, ये बात को सबसे पहले समझना जरूरी है। ऑटोक्लेव जो है हमारा इंडिया में सबसे ज्यादा जो है लाइम स्टोन जो होता है, समझो जरा ध्यान से। एक्चुअली में आप सब लोग जानते हैं कि सीमेंट जो बनता है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज कहीं ना कहीं लाइम का ही होता है। 60 से 65% अकेला जो है लाइम होता है। और भी चीजें होती हैं, एल्यूमिना और भी कई बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन लाइम का अपने आप में बहुत ज्यादा परसेंटेज है। अब सुनिएगा, लाइम का मतलब है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक हम समझ गए। और लाइम स्टोन का मतलब है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। जब इसी को जब आप क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, मतलब कि हीट किया जाता है, तभी आपका मिल जाता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम चूना कहते हैं। और साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है वहां पर। चलिए खैर ये बातें आपके अलग हैं। हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि इंडिया में मैक्सिमम जो सीमेंट जो निकाला जाता है लाइमस्टोन की मदद से, या उसका परसेंटेज की मदद से निकाला जाता है। और लाइमस्टोन हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा उसमें जो है मैग्नीशिया का कंटेंट रहता है। मैंने लिखा एक लाइन, देखना जरा ध्यान से, सीमेंट हैविंग द मैग्नीशिया कंटेंट ग्रेटर देन 3% टू बी टेस्टेड बाय ऑटोक्लेव टेस्ट। कहने का मतलब है जनरली आप ऑटोक्लेव टेस्ट यूज नहीं करते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑटोक्लेव टेस्ट जो है जबरदस्ती कभी यूज नहीं करते हो। लेकिन हम जानते हैं कि भारत में जितना भी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्लांट्स हैं, तो वहां पर हम देखते हैं, ये पाया गया है रिसर्च में कि लाइमस्टोन में मतलब कि कहीं ना कहीं मैग्नीशिया का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर जैसे ही हमें पता लगा कि 3% से ज्यादा है, मान लेते हैं मैग्नीशिया कंटेंट, तो वहां पर हमें ऑटोक्लेव टेस्ट करना होता है। और ऑटोक्लेव टेस्ट आप तभी करोगे जब हमें पता लगा कंटेंट सीमेंट हैविंग द मैग्नीशिया कंटेंट ग्रेटर देन 3% टू बी टेस्टेड बाय ऑटोक्लेव टेस्ट। नहीं तो जरूरत नहीं है, नहीं तो हमारा लिचर्ड एयर apparatus से काम हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, यहां पर मैग्नीशिया और लाइम दोनों की एक्सेसिबिलिटी को दिखा देता है ऑटोक्लेव। सबसे पहली बात तो यह है, पहला बेसिक डिफरेंस यही है। यहां पर लिचर्ड लेयर और ऑटोक्लेव में लिचर्ड लेयर आपका केवल लाइम के लिए और ऑटोक्लेव आपका दोनों के लिए है, लाइम और इसके लिए। डियर स्टूडेंट, यहां पर जो स्पेसमेन है, जो मॉड है, वहां पर मॉड कुछ अलग था, 30 mm का हाइट है ना। लिचर्ड लेयर का वो मॉड ही था, एक तरह से पूरा अरेंजमेंट को लिचर्ड लेयर कहा जा रहा था। 30 mm का हाइट, 30 mm का उसका डाया। लेकिन यहाँ पर एक मॉड है डियर स्टूडेंट, इसको मॉड कहते हैं। इस मॉड में आप सीमेंट को भर देंगे, भर दिया आपने सीमेंट को, और कंसिस्टेंसी वही है यहाँ पर भी, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, 0.78 टाइम्स ऑफ पी का ही लेंगे। मॉड भर दिया आपने 100 ग्राम सीमेंट का करीब लेके, मॉड को रिमूव करना है डियर स्टूडेंट। अब मॉड को क्या करेंगे, किसी मॉइस्ट टेम्परेचर पे ले जाएंगे, मॉइस्ट टेम्परेचर पे ले जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा मॉइस्ट टेम्परेचर, नमी युक्त, ठीक है। ले जाने के 24 घंटे तक रख देंगे। 24 घंटे तक रखने के बाद इसको बाहर निकाल देंगे। अब इसको क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, निकाल दिया, लिखा है मॉड इज रिमूव फ्रॉम द मॉइस्ट टेम्परेचर या मॉइस्ट एटमॉस्फेयर आफ्टर द 24 आवर मेजर द लेंथ। क्या कहा है कि आपको मॉइस्ट टेम्परेचर में या मॉइस्ट एनवायरमेंट में, किसी नमी युक्त एनवायरमेंट में एक्सपोजर में रखना है 24 घंटे तक। पहला काम तो यही है, 24 घंटे तक रखना है। पहला काम इस मॉड को भर दिया आपने सीमेंट से, ठीक है। अब 24 घंटे के बाद जब निकालोगे डियर स्टूडेंट, तो आपको इसकी लेंथ को मेजरमेंट करना है। तो इसकी लेंथ को मान लेते हैं कि x है। 24 घंटे तक आपने क्या रखा, इस मॉड को, जो सीमेंट से भरा हुआ मॉड है, उसको आपने एटमॉस्फेयर में रख दिया, वो नमी युक्त होना चाहिए, रख दिया। x मेजर कर दिया लेंथ, ठीक है। इस मॉड की मेजर कर दी लेंथ, मेजर लेंथ कर दिया मॉड का, ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, यहां पर मॉड प्लेस किया जा रहा है आपके ऑटोक्लेव में। ये जो मॉड है अब आपका प्लेस किया जा रहा है ऑटोक्लेव में। ऑटोक्लेव क्या है भाई, ये तो तुम्हारा मॉड था। अब ऑटोक्लेव क्या है डियर स्टूडेंट, ये एक स्टीम चेंबर है, एक भाप का चेंबर है। उस चेंबर में आपने क्या कर दिया, इस मॉड को रख दिया। टेम्परेचर पर धीरे धीरे आपने क्या कर दिया, बढ़ाते गए तो आपका क्या होता है कि स्टीम, क्योंकि डियर स्टूडेंट एक भाप जैसे जैसे बढ़ती है तो एक प्रेशर भी बढ़ता है, स्टीम प्रेशर उसको कहते हैं। तो गेज प्रेशर भी बढ़ता रहेगा, और गेज प्रेशर आपको लगभग इस रेंज तक ले जाना है, धीरे धीरे बढ़ाना है 2.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक। ये लगभग आपका 1 से 1.5 घंटा, 1 से सवा 1 घंटा, 1 घंटा 25 मिनट तक लगभग इतना समय लगाना है इस प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाने में। और वो बढ़ेगा कैसे, टेम्परेचर से बढ़ेगा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो स्टीम प्रेशर बढ़ेगा और वो कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है। अब ऑटोक्लेव को खुला करेंगे, ऑटोक्लेव को ओपन करेंगे और टेस्ट आप क्या करेंगे, ऑटोक्लेव को
खुला करेंगे और टेस्ट में जो आपका मॉड है, मतलब टेस्ट स्पेसिमेन का मतलब है मॉड, इसको हम प्लेस करेंगे फिर से वाटर में और आप क्या करेंगे अब 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर धीरे धीरे टेम्परेचर, देखो ना 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर रहेंगे और उसके बाद ग्रेजुअली उस टेम्परेचर को धीरे धीरे डाउन करते जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आया होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला प्रोसेसिंग है कि आपने मॉड को भर दिया सीमेंट से, और मॉड कुछ है 25 गुणा 25 गुणा 250 भर दिया, इसको आप एक मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में ले जाओगे 24 घंटे तक रख दिया। उसके बाद उसको क्या करेंगे 24 घंटे तक रखने के बाद आप उसकी लेंथ को मेजरमेंट कर लेंगे। लेंथ मेजरमेंट माना कि आपने एक्स मान लिया उसको, उसके बाद उस मॉड को आप एक स्टीम चैम्बर में रखेंगे, भाप के चैम्बर में, वो ऑटोक्लेव कहलाता है। स्टीम ऑटोक्लेव, अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछे ना, कोई भी पूछे कि भाई ऑटोक्लेव चिल्ला रहे हैं आप बार 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 बार, क्या है? दिस इज द स्टीम चैम्बर, भाप का एक चैम्बर है, उसमें रख देंगे इसको। इसमें रखने से क्या हुआ है डियर स्टूडेंट, आगे हमने धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना है और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपके पास एक स्टीम प्रेशर लगता रहेगा वहां पर चैम्बर में। तो प्रेशर जो है आपको 1 से सवा 1 घंटा, लगभग 1 घंटा 25 मिनट के अंतराल में इतने आराम से ग्रेजुअली बढ़ाना है। 1 से सवा 1 घंटा, लगभग 1 से घंटा 25 मिनट के लगभग आपको इतना तक ले जाना है, लास्ट 2.1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के प्रेशर तक, स्टीम प्रेशर। ओके चलेगा, गेज प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास इस ऑटोक्लेव को खुला करोगे आप। इस सब सिनारियो के बाद 1 से सवा 1 घंटे के बाद आपको क्या करना है, ऑटोक्लेव को खोल देना है, वो जो चैम्बर है उसको खोल देना है। अब जो आपका सैंपल था, टेस्ट स्पेसिमेन था, सैंपल था, उसको बाहर लाना है और उसको फिर से प्लेस करना है पानी में। पानी में डाल दो, पहले चैम्बर में था, ऑटोक्लेव में था, पानी में डाल दो। पानी में अब आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, वेरी गुड। 90 डिग्री सेंटीग्रेड चले गए, वेरी गुड। अब धीरे धीरे उसको डाउन करना है, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन करना है। इस तरह से हीट अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपको टेम्परेचर डाउन कर पाए। टेम्परेचर डाउन करते जाओगे, करते जाओगे, लास्ट कितने तक लाना है भाई, 90 डिग्री तक आपने पानी में रखा था, वो गर्म पानी में, हीटेड पानी में। इसको धीरे धीरे डिक्रीज करते गए, कहां था, नॉर्मल टेम्परेचर पर 27 प्लस माइनस टी डिग्री, मतलब कि 25 डिग्री भी हो सकता है और आपका 29 डिग्री भी, प्लस माइनस का मतलब ये होता है यहाँ पर। नॉर्मली आप समझो कि 27 डिग्री तक आपने धीरे धीरे उसको लाए, लेकिन ध्यान रखिएगा जो लाने का जो टाइम है वो 15 मिनट है। मतलब कि ग्रेजुअली आपको 15 मिनट धीरे, ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे तक चलते जा रहे हो, 20 घंटे तक आराम से करेंगे, हमारे पास फुल समय, ऐसा नहीं है। ये भी प्रोसेसिंग का एक स्टेप है कि आपको 15 मिनट के अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली 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 धीरे धीरे 15 मिनट के अंदर ये होना चाहिए कि 90 डिग्री से 70 डिग्री पर इसको आना है। तो ये प्रोसेसिंग समझे। अब होगा क्या, यहां तक अगर आप समझ गए तो इसके बाद क्या करेंगे, यही बोला उसने कि ये जो आपका 27 डिग्री टेम्परेचर है, जब आप धीरे धीरे आ चुके हो 90 डिग्री से, तो इसके बाद आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, यही टेम्परेचर मेंटेन रखना है अगले 15 मिनट तक। दोनों में कंफ्यूज मत होना। यहां पर था कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड में आपने टेम्परेचर दिया था वाटर में जब डुबाया था, धीरे धीरे उसको क्या करेंगे 15 मिनट का समय लेके आराम आराम से 5 मिनट 10 मिनट इस तरह से 15 मिनट आपको उसको लाना है 70 डिग्री पर। और जैसा ही ये 70 डिग्री पर आ जाएगा तो अगले 15 मिनट तक, मतलब 30 मिनट का खेल है टोटली, तो 15 मिनट तक अगले आपको जो है इसी टेम्परेचर पर रखना है। किस टेम्परेचर पर जी, इस पर 70 डिग्री पर रख दिया। प्रोसेसिंग को समझे। इसके बाद आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहां पर अब आपको मेजरमेंट करना है लेंथ। इसको अगेन मान लो आप y, इसको अगेन मान लो y। डियर स्टूडेंट क्या परसेंटेज निकाल सकते हो, क्या परसेंटेज निकाल सकते हो क्या, y माइनस एक्स अपॉन एक्स, ऐसे तो निकालते हैं यार, इनटू 100 कर दो क्या। पहले क्या था, पहले आपका x था, चेंज कितना आया, y माइनस एक्स का आया होगा, इनटू 100 कर दोगे तो डियर स्टूडेंट वो डिफरेंस आ जाएगा क्या, वेरी गुड। अरे आएगा कि नहीं आएगा, ये बात तो आप परसेंटेज का समझते हो, आप लोग समझदार हैं। तो ये है परसेंटेज डियर स्टूडेंट। तो वहां पर आपका सीधे सीधे लेंथ के बेस पे आ रहा था, डिफरेंस बस इतना है कि इसकी प्रोसेसिंग थोड़ा अलग है। यहाँ पर स्टीम चैम्बर का यूज कर रहे हैं, ऑटोक्लेव का मतलब स्टीम चैम्बर है, वहां पर हम डायरेक्टली पानी में डुबा दे रहे थे और गर्म कर दे रहे थे, बस इतना डिफरेंस है। तरीका वही है अगर देखा जाए तो, समझ गए। तो यहाँ पर फाइनल एक लाइन लिखी है मैंने, पहले तो आपने इसके करने के बाद टेकन आउट द मेजरमेंट द लेंथ y हो गया, उसके बाद लिखा है परसेंटेज डिफरेंस इन द टू लेंथ गिव्स द अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट। डियर स्टूडेंट जो परसेंटेज डिफरेंस है वही तुम्हें देगा अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट। और अब देखा जाए फॉर द साउंड सीमेंट, साउंड सीमेंट का मतलब है जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, अच्छा सीमेंट है जो, द एक्सपेंशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन, शुड नॉट बी एक्सेड 0.8%। किसी भी अच्छे सीमेंट के लिए, खासकर ओपीसी की मैं बात करूं तो 0.8% से तो ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए ये परसेंटेज।
0.8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द डिफरेंस ऑफ दी टू लेंथ मेजरमेंट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, इट शुड नॉट बी एक्सीड द 0.8%। ओके, तो ये थी ऑटोक्लेव की कहानी। और बार बार आप डरते थे कि सर ऑटोक्लेव में क्या होगा, कैसे होगा, तो बिल्कुल आज मुझे नहीं लगता कि जितनी भी वो जो घबराहट थी, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग 80% बालक, ये सच है, ठीक है ना, मेरा ये टीचिंग का अनुभव है, जितना भी मैंने पढ़ा है तो मेरा ये अनुभव रहा है कि मोस्टली लोग जो है इसको पढ़ के जाते हैं, किसको, लिचर्ड लेयर apparatus का, ये सच मैं कह रहा हूँ। और क्वेश्चन आता है ऑटोक्लेव से, क्योंकि ये वाला थोड़ा प्रोसेसिंग थोड़ा बहुत ज्यादा वो है, डिफिकल्ट है समझना कि क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इधर हो रहा है, क्या हो रहा है ना। तो ये सारी प्रोसेसिंग जो है समझना बहुत ज्यादा आसान था अगर आप मेरे साथ एक एक सेकंड में यूटिलाइज कर रहे थे। एक बार अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, एक बार 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 देखेंगे, 2-3 बार सब कुछ समझ आ जाएगा प्रोसेसिंग। तो मेनली यहाँ पर प्रोसेसिंग था, कुछ टफ था क्या, मैंने कोई कैलकुलेशन करी, कोई फॉर्मूला लगाया, कोई गणित लगाए, कोई इंटीग्रेशन, कोई डिफरेंशिएशन करा, नहीं करा। बस ये प्रोसेसिंग समझा है कि पहले आपने सैंपल को लिया, फिर उसको गर्म किया, कितना तक गर्म किया, कितना तक छोड़ा, भाई यही चल रहा है? और इसी में तुम डरते रहते हो। तो फाइनली आपने जो है ऑटोक्लेव टेस्ट और लिचर्ड लेयर apparatus टेस्ट बहुत अच्छे से समझा। अब आपको समझ आएगा, देखो मेजरमेंट देखेगा बोथ लाइम, मेजरमेंट बोथ लाइम एंड मैग्नीशिया। अब समझ आ रहा है, देखो इंटरनल, अरे यार क्या हो रहा है, इंटरनल मॉड डायमेंशन 25 गुणा 25 गुणा 250, रिजल्ट परसेंटेज में देता है, ये आपको समझ आ गया होगा। एक्सपेंशन शुड नॉट बी एक्सीड 0.8%, समझ आ गया, तो अब आपको मजा आ रहा होगा ना, चलेगा। तो आज की सभा को मैं यहीं तक छोड़ूंगा, ये आपको याद कर लेना है, सभी के लिए मैंने लिखा भी था, ठीक है ना। ये आपको मैंने ऑटोक्लेव की बातें दिखा दी थी कि कैसे ग्लास ट्यूब रहता है, मतलब कि ब्रास का जो वो है, ये आपके पास इंडिकेटर कहलाते थे ये, इनकी लंबाई कितनी थी वो सब बताई थी, 2 प्लेट्स के बीच में रखा जाता है, वो सब बता रखा है। अगली क्लास जो होगी हमारी स्ट्रेंथ पर होगी, 5वां टेस्ट होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ दी सीमेंट, जिसमें कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम बहुत ज्यादा समय लगाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसके बस ब्रिकवेट टेस्ट किससे करते हैं, क्या करते हैं, वो बताऊंगा आपको। चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसा लगा जरूर भाई कमेंट्स में फीडबैक जरूर दिया करें। कुछ भी चीज अगर आपको समझ नहीं भी आती, मान लेते हैं, ठीक है, तो जरूर कमेंट में बताया करो, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी लोग नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े चैनल से, क्या प्रोग्राम हो रहा है, कौन कौन सी क्लास चल रही है, तभी पता लग पाएगा जब आप चैनल से ज्वाइन होंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन रहें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ही आपका जो है पता लगता है कि भाई हाँ कौन कौन सी क्लास हो रही है, किस किस समय पर हो रहा है। तो टेलीग्राम ग्रुप में सभी लोग ज्वाइन करें, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप में सभी लोग ज्वाइन करें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेलीग्राम का लिंक दिया है और साथ ही साथ नाम भी लिखा है सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए, इसको ज्वाइन करें, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।